अस्सलाम वालेकुम। आपको सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह ताला पुरअमन रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। दुआ है कि ये नया साल सबके लिए बाबरकत साबित हो और खुशियाँ लेकर आए, और जो परेशानियाँ या तकलीफ़ें लास्ट ईयर यानी 2022 में लोगों को फ़ेस करना पड़ी, जो भी मुश्किलात, तो अल्लाह ताला उनसे निजात दे हम सबको, और ये साल बहुत बरकत वाला हो और पुरअमन हो सारी दुनिया के लिए, और सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। सबको अल्लाह ताला हर तकलीफ़ और बीमारी और परेशानी और आजमाइश से बचाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये कुछ क्लिप्स 1 जनवरी के हैं। हम लोगों ने सोचा कि चलो छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं, यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों ने एक केक मंगवा लिया और बस एक पिज़्ज़ा मंगवा लिया। तो कोई ऐसा मतलब नहीं था, हम लोग 3-4 घर के ही लोग थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि अब्बू तो मतलब सारा टाइम घर पे ही रहते हैं, बाहर इतना नहीं जाते। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा उनके लिए मतलब ये चेंज अच्छा लगे उनके लिए, क्योंकि मतलब लाइफ में होती है ना, छोटी मोटी परेशानियां होती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ये खुशी का मौका है, और दुआओं के साथ नया साल वैसे तो शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हम कुछ छोटी सी पार्टी कर लेते हैं। तो ये केक हमने मंगवाया था और अब्बू के साथ हमने पिक्चर्स वगैरह ली, और स्पेशल हम लोग ड्राइंग रूम में आके बैठे। और केक तो अब्बू ने काटा, लेकिन बीच में हमने भी हिस्सा डाला। हमने कहा चलो अब्बू के साथ केक काटते हुए हम लोग पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे और वीडियो भी बनाएंगे। तो पहले बेटी ने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई मतलब, और मैंने कहा कि नहीं वीडियो भी बनानी है। तो वो एक केक को कोई 5-6 दफ़ा काटा गया। तो मेरी बेटी बल्कि कहती मम्मा क्या आप नाना अब्बू को तंग कर रही हैं। लेकिन मेरे अब्बू तंग नहीं होते, वो माशाल्लाह बड़े खुश होते हैं ऐसे मौके पे, और हमेशा से मतलब वो ना बहुत मतलब इन्जॉय करते हैं। तो खैर ये हमने बारी बारी थोड़ा सा अब्बू के साथ मिलके केक काटा, और ये 2023 वाला केक एक्चुअली हमें बहुत अच्छा लगा, देखने में भी और खाने में भी। तो हमारा कुक लेने गया था, उसने मुझे पिक्चर सेंड की। मैंने कहा था पाइनएप्पल केक ले आना, तो मैंने कहा था छोटा सा ले आना, क्योंकि हम मतलब थोड़े से लोग हैं और वैसे भी हम शुगर वाले हैं। तो मैंने कहा छोटा ही काफ़ी है। तो वो फिर कहने लगा, मैंने कहा ऊपर लिखवा लेना हैप्पी न्यू ईयर। तो वो कहते हैं वो तो वाइट ही क्रीम है और वाइट ही केक है, तो फिर वो तो नज़र ही नहीं आएगा। तो फिर उसने मुझे इसकी पिक्चर भेजी, ये थोड़ा बड़ा था। मैंने कहा चलो तुम यही ले आओ, ये अच्छा लग रहा था। तो ये कोई मिक्स फ्रूट टाइप केक था, लेकिन ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो खैर हम स्पेशल अब्बू को यहाँ पे लेके आए ना ड्राइंग रूम में। हमने कहा अब्बू यहाँ बैठ के केक काटते हैं और खाते भी हैं। तो अब्बू को मतलब ज़्यादा लिविंग में बैठना इजी लगता है, वहाँ पे वो टीवी भी देखते हैं, और उनका वो जो सोफ़ा है और जो टेबल है वो उनके हिसाब से बैलेंस है, तो वो उन्हें खाना पीना इजी लगता है। तो खैर यहाँ हम बैठ तो गए, केक पे काट दिया, लेकिन अब्बू कहते हैं चलो वहाँ जल के खाते हैं लिविंग में। तो खैर हम अपनी वही मखसूस जगह जहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, चाय पीते हैं सारा टाइम, तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ उस टेबल पर हैं। तो फिर वहीं पर बैठ के हमने चाय पी और केक शेक खाया। तो खैर ये छोटी सी घरेलू सी पार्टी हमने काफ़ी एंजॉय की। और हमारा मतलब ये होता है ना कि जब हम आते हैं तो हमारा होता है कि अब्बू के साथ मिलके हम इस तरह की छोटी छोटी सी सेलिब्रेशंस जो होती है ना, बिल्कुल 2-3 अफराद के साथ मिलके, तो मतलब कुछ खाना ही होता है ना, चाय पीनी होती है, खाना होता है, तो हम वो बहाना पार्टी का करके ना, तो वो ज़रा थोड़ा सा माहौल को चेंज कर लेते हैं। तो खैर बहुत अच्छा लगा। और आज शाम को भी हमने चाय के साथ यही केक खाया। ज़ाहिर है वो थोड़ा बड़ा केक था और हम लोग 4 अफराद हैं घर में, तो ज़ाहिर है कितना हमने खा लेना था, लेकिन ये कि केक का टेस्ट वैसे बहुत अच्छा था। और फिर शाम को हमने सोचा था कि पुलाव वगैरह बना लेंगे, यखनी पुलाव बनाया था हमने, और वो भी बहुत टेस्टी बना था, और वो भी हमने सब ने बहुत एंजॉय किया। तो खैर हमारा तो मतलब न्यू ईयर आप कह लें कि काफ़ी अच्छा गुजरा। और शाम को मतलब अब्बू तो 10 बजे सो जाते हैं, तो मैं और बेटी बैठे हुए थे, तो 12 बजे के करीब एकदम से धमाके और पटाखों की आवाज़ें आने लगी। तो हम लोग उसी तरह मतलब हमने स्वेटर भी नहीं पहने थे, हम लोग लिहाफ़ों से निकल के बाहर गए और देखा तो इतने पटाखे वगैरह चल रहे थे, आवाज़ें बहुत आ रही थी, लाइट्स भी थी, लेकिन ये कि हमें नज़र नहीं आ रहा था। सामने भी लोग खड़े थे वैसे, तो मेरा ख्याल था शायद वो लोग चला रहे हैं, लेकिन ये कि हमारी बैक साइड पे जो घर थे ना और आसपास के, वहाँ पे चला रहे थे लोग पटाखे, और ये मतलब आई थिंक हवाई फायरिंग वगैरह भी थी, तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा था। हम ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल रहे थे, और हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग छत पे जाके देखें, लेकिन फिर हमने कहा नहीं भाई एहतियात ही करनी चाहिए।
तो खैर यहाँ पे थोड़ी सी हमने रिकॉर्डिंग की इसी तरह आवाज़ों की, और फिर हम अंदर चले गए। और वहाँ कनाडा में मेरा बेटा और मेरी बहू गए थे नेथन फिलिप स्क्वायर। तो वहाँ पे वैसे काफ़ी हंगामा शोर वगैरह था, लेकिन उतना नहीं था। वो बता रहे थे कि जितना होता है ना, अक्सर बहुत ज़्यादा रश होता है और फायरवर्क्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कह रहे थे फायरवर्क वगैरह भी थे, लेकिन इतना नहीं था जितना पहले हुआ करता है। तो खैर मतलब ऐसे रश तो था, उन्होंने एंजॉय किया टाइम जो भी था, घूमे फिरे। और बसेस जो होती हैं ना, वो तो आमतौर पे चलती हैं, मतलब रात के 8 बजे या 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, मतलब फ्री होती है ना, कोई टिकट विकेट नहीं होती। तो वैसे भी डाउनटाउन जो होता है वो उस पर बस पे जाना ही वारा खाता है, गाड़ी में तो खैर बहुत रश होता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग भी कहते हैं कि बसेस इतनी भरी हुई थी और इतनी मतलब मुश्किल से यानी जगह मिली, और हम लोग आए और कई बसेस के तो डोर भी बंद नहीं हो रहे थे। तो खैर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी एक टाइम होता है, चलो एंजॉय करो। और उन्होंने मतलब अच्छा घूमे फिरे, एंजॉय किया। और बाकी बच्चे जो घर में थे वो अपने तौर पे उन्होंने प्रोग्राम बनाए हुए थे। तो ये थोड़ी सी क्लिप्स हैं, मेरी बहू ने बनाए थे, कुछ ईटन सेंटर वगैरह के थे। तो खैर जो घर में बच्चे थे उन्होंने अपनी कज़न्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी प्रोग्राम बनाए हुए थे, घूमने फिरने के भी, और मतलब खाना पीना, स्लीप ओवर, ये वो। तो खैर उन्होंने अपने तौर पे काफ़ी एंजॉय किया। मतलब घर में भी उन्होंने जो भी स्लीप ओवर करके मूवीज़ देखी, और जो भी था बाहर भी ये लोग गए रेस्टोरेंट वगैरह। तो खैर अच्छा टाइम उनका भी गुजरा। और मैंने सबको फिर ताकीद भी की, मैंने कहा नमाज़ पढ़ के दुआ करके साल का आगाज़ करना। और ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी रौनक है जो कि अपनी सीट पे बैठ के बाहर देख रही है और एंजॉय कर रही है। तो मेरी बेटी ने ये वीडियो बना के भेजी और कहा कि मामा रौनक आपको हैप्पी न्यू ईयर कह रही है। तो मैंने कहा मेरी तरफ से भी उसको बहुत प्यार देना और उसको भी हैप्पी न्यू ईयर कहना। और जो मेरी छोटी बेटी मेरे साथ आई है वो बहुत खुश हो रही थी इसको देख देख के। तो खैर हमें तो बहुत ही मतलब प्यारी लगती है ना, क्यूट लगती है ये। और हम लोग कह रहे थे कि हमें ये अब ज़रा बड़ी-बड़ी लगने लगी है ना, क्योंकि हम लोग को तकरीबन 1 महीना हो गया है यहाँ पे पाकिस्तान आए हुए। तो मैंने कहा अब ये बड़ी-बड़ी लगती है, थोड़ी सयानी-सयानी सी लग रही है। तो कहते नहीं मम्मा हमें तो वैसे ही लगती है। मेरा बेटा इसकी वीडियोज़ बना के भेजता रहता है। और इसको एक टॉय ला के दिया हुआ है जो एक मतलब रैबिट है आई थिंक। तो ये मुँह में डाल के ऐसे घूमती रहती है जैसे कोई बब्बर शेर अपना शिकार लेके नहीं घूमता। तो ख़ैर ये थोड़े से क्लिप्स हैं मेरे पास, बच्चों ने मुझे सेंड किए थे, जो इन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया अपने कज़न्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ। तो घर में भी बनाते रहे कुछ चीज़ें, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच और जो भी था। और ये मेरी बेटी ने कुल्फ़ी बनाई थी, अब वो कुल्फ़ी बनाने की माहिर हो गई है तो वो बड़ी मेहनत से मतलब वो बनाती है। तो वो फिर उनकी फ्रेंड्स आ रही थी, इन्होंने कुल्फ़ी बनाई, कुछ और भी चीज़ें मतलब अपने जो भी उन्हें पसंद थी वो बनाई। और फिर खैर इनका प्रोग्राम बना ब्लैक स्टोन स्टेक हाउस जाने का, और फिर उसके बाद ये बेस्किन रॉबिन्स वगैरह गई। तो खैर इनका क्योंकि न्यू ईयर का प्रोग्राम था तो फिर उन्होंने सोचा कि न्यू ईयर से पहले पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि न्यू ईयर को फिर और भी काम होते हैं, फिर रश होता है। फिर कज़न्स के साथ इनका प्रोग्राम था, मतलब स्लीप ओवर और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह ये लोग बनाते रहे और मुझे भी वीडियोस और पिक्चर्स सेंड की। तो खैर मतलब बच्चे मतलब काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। तो फिर मतलब फ़र्स्ट को आई थिंक ये लोग गए इनका जो फेवरेट प्लेस है डी स्पॉट, जो कि हमारी भी बहुत फेवरेट है। तो फिर ये कज़न्स के साथ इनका ये प्रोग्राम बना। तो खैर मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।